नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, आज सभी देशवासियों को एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कर दिया बड़ा ऐलान। देशवासियों को दिलाया 5 प्रण, वो हम आपको बताएंगे। 2 बड़ी बीमारी के नाम भी गिना दिए हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, उस पर भी करारा हमला किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन से सटे इलाकों में से आईटीबीपी के जवानों ने घुसकर फहराया तिरंगा। प्योंगयांग जिस जगह पे हुआ था टकराहट, वहां तिरंगा फहराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश में आईटीबीपी के जवानों ने, वो हम आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, अभी और सुनो, स्पेस के पास ऊंचाई पर लहराया गया तिरंगा, वीडियो देख खुश हो जाएगा देश का एक एक बच्चा। जी हाँ, आपको बता दें, स्पेस में यानी अंतरिक्ष में भी फहराया गया भारतीय तिरंगा, वो हम आपको बताएंगे। लाल किले पर बन गया नया रिकॉर्ड, पहली बार मेड इन इंडिया तोपों ने दी सलामी। जी हाँ, एक नया रिकॉर्ड बन गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी तिरंगा फहराया है नागपुर हेडक्वार्टर पर। कहा देश बदलना जरूरी है, और कहा देश जो ये सोचने की जरूरत है, वो हम आपको बताएंगे। इस भी सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। जहां मुकेश अंबानी को फिर से धमकी मिली है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैदान, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा, और स्वतंत्रता दिवस एक बार फिर से जय हिंद वंदे मातरम लिखे। 200 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। देश प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर से लाल किले की प्राचीर से देश को क्या संबोधित। चीन पाकिस्तान को जहां दी चेतावनी, वहीं भारत में आंतरिक समस्याओं से निजात के लिए भी लिया प्रण। 5 प्रण देश 1947, जब 2047 में भारत 100 साल की आज़ादी के 100 साल होने के उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने देश को कहां पूरी तरीके से विकसित करने का ऐलान किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत की लोकतंत्र की जननी बताया और कहा, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जिनके जनक में लोकतंत्र होता है, वो संकल्प करके चल पड़ते हैं, और वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर आती है। हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया है कि हमारे पास ये अनमोल सामर्थ्य है। 75 साल की यात्रा में आशाएं, अपेक्षाएं, उतार चढ़ाव, सबके बीच हर तरह के प्रयास हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादी के बाद जन्म में ये पहला व्यक्ति था जिसे लाल किले से देशवासियों का गौरवगान करने का अवसर मिला। मैंने हिंदुस्तान के हर कोने से उन सभी महापुरुषों को याद करने का प्रयास किया जिनके किसी कारणवश इतिहास में जगह न मिली या उन्हें भुला दिया गया। आपको बता दें, देश ने खोज खजाने का ऐसे वीरों, महापुरुषों, बलिदानियों, सत्याग्रहियों को याद किया और नमन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत का है, और उसमें कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रण है, देश किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे किसी भी हालात में बचने नहीं देना है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमें हमारी विरासत पर, जो देश में विरासतें बची हैं, उस पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्रण, एकता और एकजुटता। हमें एकता और एकजुटता, देश में 130 करोड़ लोगों को एक साथ होना होगा। पांचवा प्रण, नागरिकों का कर्तव्य। हमारी जो मोरल ड्यूटीज है, हमें उन कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी लौंग लपेट और बिना किसी अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है, नागरिकों के कर्तव्य, एकता और एकजुटता याद कर लीजिए, और ये बड़ा संकल्प लेकर अपने जिंदगी में चलिए। गुलामी और एक भी अंश नहीं बचना चाहिए। विरासत पर गर्व होना चाहिए, एकता और एकजुटता नागरिकों का कर्तव्य। तो अपनी ड्यूटी समझिए, और देश को 2047 में जब आज़ादी के 100 साल हों तो पीएम मोदी के सपनों का भारत, और देश में इन तमाम सोचने वाले विचारक थे, जो देश के तमाम दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए जुट जाएं। तो ये पीएम मोदी ने आह्वान कर दिया है।
दो चोरों के बारे में बताया है। जी हाँ, दो बीमारी के बारे में बताया। ये बीमारी है भ्रष्टाचार, ये बीमारी है भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद। जी हाँ, कहा है कि भाई भतीजावाद और परिवारवाद ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को घोषित किया। इससे कई लोग जो है इसका शिकार हो जाते हैं, आम लोग भी इसका शिकार हो ही जाते हैं। ये चीजें उन्होंने कही। अगली और अपडेट निकल के आ रही, कालीबाजों को पीएम मोदी की दो टूक। हमने वो जो नदी में माँ और कंकड़ में शंकर देखते हैं, तो नदी में माँ और कंकड़ में शंकर देखते हैं वाला स्टेटमेंट देकर किया ऐलान। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें स्पेस के पास इतनी ऊंचाई में लहराया गया तिरंगा वीडियो देखकर खुश हो गया हिंदुस्तानियों का दिल। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए और इस मौके पर स्पेस किड्स इंडिया ने अंतरिक्ष पास 30 किलोमीटर पर भारतीय ध्वज फहराया गया। इस तरीके से बेहद खास तरीके से 76वें स्वतंत्रता दिवस का 10 मनाया गया। स्पेस किड्स इंडिया ने इसका वीडियोज भी जारी किया। संगठन का कहना है कि यह भी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए है और उन लोगों के लिए है जो भारत को हर रोज गौरवान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वीडियोज के माध्यम से आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाता रहा है। स्पेस किड्स इंडिया एक एयरस्पेस संगठन है जो देश के लिए युवा वैज्ञानिकों का निर्माण कर रहा है और उन्होंने अंतरिक्ष में भारतीय तिरंगों को बड़ी ही धूमधाम और शान से फहराया है। एक और अपडेट इंडिपेंडेंस डे पे आपको बता दें, लाल किले पर बना नया रिकॉर्ड, पहली बार मेड इन इंडिया तोपों ने इस्लामी। दोस्तों आपको बता दें आज देश में अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यानी आज़ादी का 75 साल पूरा हो चुका है और 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर DRDO यानी DRDO द्वारा निर्मित स्वदेशी हवित्जर तोप ATAGS कहा जाता है, जिसे पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया तोप का उल्लेख अपने भाषण में किया और कहा कि आज़ादी के 75 साल के बाद जिस आवाज़ को सुनने के लिए कान तरस गए थे वो आज सुनाई दे रहे हैं। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम एक स्वदेशी 155 mm 52 कैलिबर हाउवित्जर गन है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इस गन को ट्रक से खींचा जाता है और इस तोप के 155 mm का अर्थ है जिससे 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। ATAGS का हाउवित्जर भी कहा जाता है जिसका अर्थ है कि छोटी तोपें। ये हल्की और छोटी तोप सेना द्वारा लंबी दूरी ट्रक के लिए जाने या ऊंचाई पर तैनात करना आसान है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। मोहन भागवत ने RSS मुख्यालय में फहराया तिरंगा, बोले देश को क्यों दे रहे हैं ये सोचकर जीने की जरूरत क्या दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें 15 अगस्त देश की आज़ादी 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इसी बीच RSS चीफ मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर में RSS मुख्यालय में तिरंगा फहराया। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश को हम क्या दे रहे हैं ये सोचकर जीने की जरूरत है। हमें पल पल ये सोचना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, इस चीज से देश को क्या फायदा होगा। हम कोई भी काम कर रहे हों, हमारे हर काम में देशभक्ति होनी चाहिए। हमें हर काम में वो जज्बा होना चाहिए कि हमारा देश इस काम से एक कदम आगे जाएगा। एक कदम आगे नहीं जाएगा तो 0.00111 कदम तो कम से कम आगे जाएगा। तो हमारे जो कदम हो, हमारे जो कार्य हों, वो ऐसे कार्य हों जो देश को आगे ले जाने वाला हो। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि देश भर में हमें इस चीज़ को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। हमें अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझनी पड़ेगी। तो एक तरीके से ये देश को लेकर ये बड़ा ऐलान जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया। हम चलते एक और अपडेट निकल के आ रही है। स्वतंत्रता दिवस वीरता पुरस्कारों से सम्मानित लोगों में सेना का कुत्ता एक्सल पिछले महीने आतंकी मुठभेड़ में हुआ था शहीद। दोस्तों स्वतंत्रता शिविर में आपको बता दें वीरता पुरस्कार सम्मानित लोगों में सेना का कुत्ता एक्सल भी है जो पिछले महीने जो है वो मुठभेड़ में शहीद हो गया था। तो आज उन्हें जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। अगले और अपडेट आपको बता दें ITBP के जवानों ने 66 इलाके प्योंगयांग से लेकर लद्दाख के 18,000 फीट ऊंचाई पे भी
तिरंगा फहराया। अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक आज जबरदस्त तरीके से माहौल देखने को मिला है। तिरंगा फहराया गया और तिरंगा फहराना एक तरीके से बड़ी ही धूमधाम और शान से जो है वो तिरंगा फहराया गया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। प्यारे देशवासियों, इस 25 वर्ष का अमृतकाल के लिए जब हम चर्चा करते हैं तब मैं जानता हूं चुनौतियां अनेक हैं, मर्यादाएं अनेक हैं, मुसीबतें भी हैं, बहुत कुछ है। हम इसको कम नहीं आंकते, रास्ते खोजते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 विषयों को तो मैं यहां आज चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा अनेक विषयों पर हो सकती है, लेकिन मैं अभी समय की सीमा के कारण 2 विषयों पर चर्चा करूंगा। और मैं मानता हूं हमारे इन सारी चुनौतियों के कारण, विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण इस 25 साल का अमृतकाल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए, तो वो ये विकराल रूप ले सकते। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा, आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करें। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी
भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है, किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं, वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है, ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। हमने देखा पिछले दिनों खेलों में, ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजेवाद की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक, उस देश तक तो पहुंच जाते थे। जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है और
परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है, तो ये नतीजे आते हैं।